दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा जो अभी तक थी वो आपकी कंटिन्यू चल रही थी और अब प्री बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो अब आपके लिए मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप 90+ 80+ लेकर आ सकते हैं। तो इसी के उद्देश्य को देखते हुए मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 सेट हल करके जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि यदि आपने ये 4 सेट हल कर लिए, जो सेट हम बताने वाले इसमें आपको पहला रहेगा 2023 वाला, इसके बाद 2024 वाला, 2025 वाला और एक जो हमारा चल रहा है अभी 2026 वाला। और ये आपके मॉडल्स पेपर जो आपके एमपी बोर्ड ने जारी किए थे, उन सभी का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हो और कमज़ोर छात्र रहे हों, आपने पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा हो, तब भी आप इन 4 सेट को हल करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ क्लास 10th के विद्यार्थियों को अच्छे अंकों से पास कराने के उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें आप 4 सेट देखने वाले हैं और आपके जो इसमें मार्क्स रहने वाले हैं कंप्लीट, वो आपके 36 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फुल सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल के आपको समझाया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र जो 2023 का जो एमपी बोर्ड ने स्वयं जारी किया था। ये लोकल पेपर नहीं है, बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे, इसी के आधार पर आपका पेपर बनने वाला है। तो इस वीडियो में हम 2023 को देखते हैं। पहले कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि सही विकल्प जो आपके 6 नंबर में है कि काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो काव्य की दृष्टि से जो रीतिकाल को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। अब आप अपनी बुक में देख लीजिए वो कौन कौन से भाग हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो ये किससे कहा गया है? ये गोपियों को कहा गया है। इसके बाद है तीसरा, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो जो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा होता है हमारा होता है अर्धमात्रक छंद, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसमें हमें कहानी का मूल भाव बताना है। तो नेताजी का चश्मा जो इसका मूल भाव है, ये घ नंबर का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 नंबर में दिया गया है, क्या दिया गया है कि देशभक्ति की भावना। इसके बाद 5वां कि वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का विभेद है। तो क्या है भेद? क्रिया विशेषण का जो हमारा भेद है वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि भोलेनाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के कोने को बना देते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा जो हो जाएगा नाटक घर। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। तो ये गुरु जो मानते थे भगवान शिव को मानते थे। इसके बाद दूसरा है आश्रय की बाह्य चेष्टाओं शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे अनुभाव कहते हैं। इसके बाद विस्तृत कलेवल वाले वाक्य को, विस्तृत कलेवल जो होता है वो महाकाव्य में होता है। इसके बाद है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान तक चलती हैं। तो ये चलती हैं कार्तिक मास। इसमें आपको यहीं पर ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको पेपर में भी ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके बाद है खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका जो वाक्य हो जाएगा हमारा विधिवाचक वाक्य, मतलब पहला। और 6वां है कि कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमकते हैं। तो ये मोती की तरह चमकते हैं। तो इस प्रकार से आपने
जो ऑब्जेक्टिव आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 12 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। इसके बाद आती हैं हमारी सही जोड़ियाँ। तो उत्साह कविता जो है हमारी क्या है, एक आवाहन गीत है, इसकी पहले से मिला देनी है। दूसरा है मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसकी हो जाएगी मानवीकरण अलंकार। इसके बाद है रिपोर्ताज की भाषा, तो रिपोर्ताज की जो भाषा थी वो क्या थी, फ्रेंच थी। क्या थी, फ्रेंच। तो इस प्रकार से आपके लिए ये तीसरा से मिल जाएगी। इसके बाद चौथा है हमारा सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश जो हमारी एक प्रकार से क्या है, इसमें इसका हो जाएगा, सफ़ेद पोश का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सज्जन व्यक्ति। तो ये आपको चौथे से सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद है हमारा जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है, तो ये 5वें से सही जोड़ी हो जाएगी। और आगे जो हमारे हैं वो तार सप्तक से जो माने जाते हैं, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी 6वें वाले नंबर का नंबर से। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा है फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो फसल कविता जो हमें करीब ले जाती है, और विभाव के भेदों के नाम, और शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, और किस समास में प्रथम पद प्रधान अव्यय होता है, और अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है, भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। इन सभी का आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। इसके पहले हम अपना जो आंसर्स कर लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा सत्य असत्य कथन लिखना है, तो मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोहा और चौपाई वार्णक छंद है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और ये तीसरा है कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। और रंगीन पताएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा, क्रॉस कर देना है। और पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन चौथा रह गया है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। और इस प्रकार से एक नज़र में आप इस पेपर को भी देख लीजिए, ये आपके 6 से 9 तक के क्वेश्चंस। इसके बाद ये 10 से 12 और 13, 14 और इस प्रकार से 16, 17, 18 और इस प्रकार से 19 और हो जाएगा 20, 21, 22 और ये हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट तरीके से दिया गया है। तो हम देखते हैं इसके जो एक वाक्य में उत्तर रह गए हैं। जो पहला क्वेश्चन था कि फसल कविता हमें क्या सिखाती है, तो आप देख सकते हैं इसमें फसल कविता हमें परिश्रम और प्रकृति से जुड़े जीवन का बोध कराती है। विमाता के जो 2 नाम थे, सौतेली माँ और अपर माता। इसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा कि शास्त्रों को काशी विश्वनाथ के नाम से प्रतिष्ठित किया जाता है, ये चौथा। ये 5वां और ये 6वां। तो इस प्रकार से जो हमारा था कि अपना हाथ जगन्नाथ तो अपने बल पर काम करना, ये इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आपने जो क्लास 10th का 2023 का कंप्लीट मॉडल पेपर देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर 24 वाला। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर 2024 वाला मॉडल पेपर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सेम टू सेम पेपर की भांति निर्देश यहाँ पर दिए होंगे। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो हिंदी पद्य साहित्य को जो विभाजित किया है उन्होंने 4 कालों में किया है। देखो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि आपको संपूर्ण इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही पेपर में आपको आंसर देखने वाले हैं। इसके बाद है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को जो व्यंग भरे उत्तर दिए थे वो आप सभी ने रामायण भी देखी होगी, तो लक्ष्मण ने दिए थे। इसके बाद है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्याम परिभाषा। तो ये किसने की थी, पंडित जगन्नाथ ने रस की परिभाषा दी थी। इसके बाद है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो न्यूटन को जो कहा गया है वो क्या कहा गया है,
संस्कृत मानव क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है। इसके बाद हम 5वां देखते हैं। 5वां हमारा है कि क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में जो हमारी विशेषता बताई जाती है वो क्रिया की बताई जाती है। इसके बाद 6वां है, भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो ये बनाते थे दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। इस प्रकार से 2024 वाला मॉडल पेपर के 6 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है जो आपके खालिस्तान। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान दिए गए हैं। खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो ये क्या कर रही है? अट नहीं रही है। ये आपको भर देना है पहले खालिस्तान में। और दूसरा है कि जहाँ एक शब्द का अर्थ में एक से अधिक बार क्रम से प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें आपके लिए दूसरे नंबर में जो दिया गया है ये भर देना है। इसके बाद तीसरा है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है। तो ध्यान रखना, जिनकी मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रक छंद कहते हैं, और जिनकी वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णक छंद कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है? मात्राओं की गणना। तो यहाँ मात्रक छंद हो जाएगा। शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है रीड का प्रयोग। ये क्या हो जाएगा? और यशगौन संधि का उदाहरण है। तो यशगौन जो है संधि कौन सी है? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर विसर्ग भर देना है। इसके बाद है, कभी लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो किसकी हुई थी? गाइड। क्या हुई थी? गाइड की हुई थी। तो इस प्रकार से आपके खालिस्तान यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखना है। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इसके बाद है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अन्योक्ति होता है। नहीं, अन्योक्ति नहीं होता, वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल खेलती थी। और रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि शब्द चित्र नहीं कहते हैं। इसके बाद, राम बाजार जाता है, यह आज्ञावाचक है। तो नहीं, ये आज्ञावाचक नहीं है, क्योंकि राम तुम बाजार जाओ ये होता आज्ञावाचक। तो हिरोशिमा भारत में है। तो ये आपका हो जाएगा हिरोशिमा भारत में नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सत्य यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो आधुनिक कबीर जो हमारे हैं वो आधुनिक कबीर जो हमारे माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। तो आपकी जो सही जोड़ी मिल जाएगी किससे मिल जाएगी? नागार्जुन से मिल जाएगी। पहले से सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद दूसरा है चौपाई। तो चौपाई हमारा है सममात्रक छंद। क्या है? सममात्रक छंद, इससे हो जाएगी। इसके बाद है बालम में खीरा, इसकी सही जोड़ी हमारी मिल जाएगी। और ये हम बाद में मिलाते हैं। समास के प्रकार हो जाएंगे हमारे 6, इससे 4 से मिल जाएगी। और सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है, 5 से मिल जाएगी। और ऊंच नीच में बैकियारी, तो ऊंच नीच में बैकियारी हो जाएगी हमारी, जो उपजी सो भाई हमारी। ये प्रकार से आपकी 6वें से मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो बाल्मीकिरा रह गई है वो क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लखनऊ। तो इस प्रकार से आपकी ये क्या में है? तीसरे में ये सही जोड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी सही जोड़ी कंटिन्यू तरीके से मिला दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला है कि कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है? रस किसे कहते हैं? संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? और वीर रस की कविता में कौन कौन से गुण होते हैं? ये 6 के 6 क्वेश्चन हम एक साथ नीचे देखने वाले हैं। तो आप 2024 का मॉडल पेपर भी देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपने बुक से, जो भी आप गणित में गाइड पढ़ते हो, जो भी आप शिवलाल वगैरह की या प्रबोध नावो, तो इनको क्वेश्चनों को अच्छे से मिला लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं।
13 तक के क्वेश्चन यहाँ देख लिए हैं। इसके बाद ये 16 तक के हो जाएंगे, 18 और ये 19वां, ये आपको पद्यांश भी अच्छे से कर लेनी है। और ये 20वां हो जाएगा, 21वां, ये 22वां हो जाएगा और ये 23वां। तो इस प्रकार से ये जो रिपीटेड हो रहे हैं, जो आपके एक तो हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षा, एक ही बात है। जल ही जीवन का आपको निबंध याद करना है एक। और अपने जिलाधीश को, जो आपके पेपर जब चलते हैं तो कहीं पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे होते हैं तो वहां पर आप एक पत्र भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2024 का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, तो उसका आंसर देखते हैं। इस प्रकार से आपका पहला जो क्वेश्चन था कि कवि निराला का उत्सर्ग किससे संबंधित है, तो ये बादल से संबंधित है। इसके बाद है कि रस किसे कहते हैं, तो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये तीसरा हो जाएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा ये चौथे नंबर का, तो आपको चौथा दिखा, तो ये हमारा हो जाएगा चौथे नंबर का ओज गुण होता है। इसके बाद एक 5वां, इसके बाद एक 6वां। तो इस प्रकार से आपने 2023 और 24 तक के जो है आंसर्स यहाँ पर फुल मॉडल पेपर के देख लिए हैं। तो इस वीडियो की संपूर्ण PDF आपको कहाँ मिलेगी, यह भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। सिर्फ बने रहना है वीडियो के साथ, और वीडियोस को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। इसके बाद हम देखते हैं 2025 मॉडल पेपर। ये रहा आपका 2025 मॉडल पेपर। तो इसको भी आपको संपूर्ण हल कर तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो रीतिकाल की जो हमारी रचनाओं का प्रधान विषय है वो श्रृंगार वर्णन है। इसके बाद है जकरी शब्द का अर्थ है, तो जकरी शब्द का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ होना, या हो जाएगा व्यर्थ होना। और तीसरा है, जो हमारा तीसरा हो जाएगा कि जुगुप्सा स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा जो हमारा किसका स्थायी भाव है, जुगुप्सा हो जाएगा हमारा जो होता है घृणा रस, मतलब जो जुगुप्सा स्थायी भाव किसका है, तो इसका जो आंसर हमारा है तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, तो ये हो जाएगा बीभत्स रस का। इसके बाद है चौथा कि स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। तो किसका किया था, ये किया था आपका कादम वसुधा का किया था। इसके बाद है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास, जैसे माता पिता और दिन रात, इस प्रकार से होता है। इसके बाद है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। तो देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शिव पूजन शाह। इस प्रकार से आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो हमारे रिक्त स्थान आते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा उत्साह एक खालिस्तान गीत है, तो ये आवाहन गीत है, ये मिला देनी है, इससे भर देना है। वीर भयानक और रौद्रस में खालिस्तान गुण होता है, तो ये होता है ओज गुण होता है, ये भर देना है। और नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण एक खंड काव्य होता है। यदि संपूर्ण चित्रण होता तो होता हमारा महाकाव्य, लेकिन एक जो घटना का चित्रण है इसलिए खंड काव्य इसमें भर देना है। चौथा है कि बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त होता है, ये होता है हमारा प्रभु मिलन। इसके बाद है विद्यालय में जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद है लेपचा और खालिस्तान की सिक्किम की जातियां हैं, तो लेपचा और भोटिया। इस प्रकार से आपके जो खालिस्तान है कंप्लीट तरीके से हल करा दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सत्य और असत्य चुनिए। सत्य और असत्य यहाँ पर हैं कि परशुराम फारसी को देखकर भयभीत हो गए, ये हमारा जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, बिल्कुल भयभीत नहीं हुई थी, क्रॉस कर देना है। और दोहा एक वर्णक छंद है, ये भी क्रॉस कर देना है, क्योंकि मात्रक या अभी हमने पढ़ा था जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, ये सत्य हो जाएगा। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। माँ बैठ नहीं सकती मैं भाव वाच्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो सत्य हैं यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में हमारा क्वेश्चंस है जो यहाँ पर आ और बा में यहाँ पर दिए गए हैं।
तो युग धारा की हमारी जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? युग धारा की हो जाएगी 3, मतलब इससे मिला देनी है। और उतान जो हमारी हो जाएगी कौन सी, जो हो जाएगी पीठ के बल लेटना हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरे की सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद है मन्नू भंडारी की माँ। तो मन्नू भंडारी की जो माँ है वो क्या है? सहनशील थी, तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित हमारा क्या है? एक खंड काव्य है, तो इस 4 से सही जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद है सप्त शक्ति के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं सप्त शक्ति के भेद? 3 और 1 और 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एकता में शक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको 6 से सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी हंस में। किस में हुई थी? हंस, ये आंसर हो जाएगा। और घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम, इसमें हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, आपको इसमें भर देना है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है शास्त्री में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आनंद कानन। क्या है? आनंद कानन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है 5वां, तो जितने नार्गे ने खेतों में किसका निवास बताया है? तो इसमें बताया है देवी देवताओं। किसका? देवी और देवताओं। इसमें आपको देवताओं लिख देना है। और इसके बाद हमारा है कि लेखक की अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानता है? तो ये लेखकार पहचानता है। किससे? लेखकार। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न हैं MP बोर्ड जो मॉडल पेपर 2025 के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपको मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। ये 6वां 6 से 8 तक हो जाएगा। इसके बाद 10 से 12 तक के क्वेश्चन, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। बार बार मैं आपको यही दोहरा रहा हूँ, यही प्रश्न आपको जो आपका पेपर है उसमें देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे 14 और इस प्रकार से 15, 16, इनको अच्छे से आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और संपूर्ण PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर कंप्लीट तरीके से सॉल्व किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 2026 का। तो 3 साल तक के पेपर आपने देख लिए हैं, जो आपका ईयर अभी लगा है। तो इस 26 का भी मॉडल पेपर हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 2026 का मॉडल पेपर, तो जो आपको MP बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी विषय के यहाँ पर चारों ईयर के जो मॉडल पेपर हैं सॉल्व कर बताए जा रहे हैं। आपकी ही हेल्प की जा रही है। 100% आपको पास कराने की गारंटी मेरी है, यदि वीडियो को पूरा देख लिया तो। और इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कि क्षणवाद को महत्व विशेषता है। तो क्षणवाद को जो महत्व विशेषता है वो किसको है? प्रयोगवाद की। उत्साह कविता की शैली है हमारी, तो यह संबोधन शैली। और संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो संचारी भाव को जो कौन से नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी भाव से। और इसके बाद है चौथा, स्वयं प्रकाश जी ये कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं 13 है। इस प्रकार से आपके 4 आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। और 5वां और 6वां, तो निम्नलिखित में अनंत का अनेकार्थी नहीं है, तो पृथ्वी नहीं है, बाकी सब अनेकार्थी हैं। इसके बाद है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। तो पहला उपन्यास जो माना जाता है वो देहाती दुनिया था। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 2026 मॉडल पेपर के। इसके बाद आती हैं हमारी खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि सूरदास ने हरल पक्षी की तुलना जो हमारी गोपियों से की है। देखो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है।
और काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित उठता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य भर देना है। किसी नायक के जीवन का बृहद चित्रण, देखो बृहद चित्रण होता है महाकाव्य में, और किसी एक घटना का चित्रण खंड काव्य में, जिसमें बृहद किया गया है तो महाकाव्य हो जाएगा। चौथा हो जाएगा बाल गोविंद भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर पतोहू से खालिस्तान मनाने के लिए कहा था। तो देखो किसी की मृत्यु होती तो शोक तो सभी मनाते हैं, लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं उसने अपने बेटे की मृत्यु पर उसकी पत्नी से उत्साह मनाने के लिए कहा था। तो निर्धन शब्द खालिस्तान संधि का उदाहरण है, ये हो जाएगा हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण। और छठवा है देवी देवताओं का निवास खालिस्तान कहलाता है, तो ये खेदुम कहलाता है। क्या कहलाता है? खेदुम। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जो सत्य असत्य यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हो जाएगा तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला, तो ये सत्य हो जाएगा। और दूसरा है दोहा छंद के विषम चरणों में 11 विषम चरणों में होती हैं 13 मात्राएं, लेकिन यहाँ पर 11 दी गई हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हुई, इसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके सत्य सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी मिलान कर लिखिए, तो स्तंभ आ और यहाँ पर बा में दिए गए हैं, तो आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो पहले की हमारी जो सही जोड़ी हो जाएगी सप्तक, तो सप्तक होता है 7 स्वरों का समूह, पहले से मिल जाएगी इसकी सही जोड़ी। इसके बाद है अभ्यंतर, अभ्यंतर की हमारी हो जाएगी भीतरी की, मतलब इससे दूसरे की मिल जाएगी। और मोती भरा थाल, मोती भरा थाल हो जाएगा आकाश जो तारों से भरा है, तो तीसरे से हो जाएगी। और अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, तो ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3, तो ये 5 से मिल जाएगी सही जोड़ी। और जो आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना, तो इस प्रकार से ये छठवें की सही जोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सही जोड़ी कंप्लीट तरीके से मिला दी गई हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, 6 के 6 आंसर आपको नीचे एक साथ देखने वाले हैं। इसके बाद आप पूरा पेपर देख लीजिए। तो रीतिकाल की विशेषता यहाँ 6 से 9 तक। तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो लंबा है, तो वीडियो लंबा होगा ही, क्योंकि 4 सेट पेपर जो आपको हल कराए जा रहे हैं एक ही वीडियो में, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप इसका पेपर कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। 23 के 23 क्वेश्चन आपको क्यों कहते हैं पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने 4 मॉडल पेपर को हल किया है, 23, 24, 25 और 26। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल के बारे में बताइए, तो आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स, आपको सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, आपको 4 मॉडल पेपर आपको बताए जा रहे हैं। सीधी सी बात कहें, आपके पास होने के 90% चांस बढ़ाए जा रहे हैं, और आपके अंक बढ़ाने में हमारी जितनी हेल्प हो सकेगी हम आपको हेल्प करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए तत्पर हूं जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।